जल्दी चावल से भाग के छन छन पकाते हैं। अरे फोन बात कर उठाओ, पकड़ सब लोग पकड़ने के लिए पकड़ भाग के तब छन लेके जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में आप लोगों का। और दोस्तों आज है 21 अगस्त 22 अगस्त और आज है 22 अगस्त और दिन है दोस्तों शनिवार। और सुबह सुबह देखिए खुशी अपने ठेला की तैयारी करी, बेचारी अकेले परेशान हो जाती है, कोई इसका हेल्प करने वाला नहीं। और हेल्प क्या करे, ऐसा ऐसा आइटम बनाती जो किसी को समझ में नहीं आता, क्या कोई हेल्प करे क्या वाला। हाँ, अब हमको दोस्तों मोमो बनाना, फिंगर बनाना और कान का एक रोल बनाती है। कौन रोल है? स्प्रिंग रोल है, मोमो है, फिंगर है। तो हमको समझ नहीं आता कैसे बनता, तो क्या उसमें हेल्प करें। लेकिन दोस्तों कमाई खूब कर रही है, मतलब जितना आइटम बना के देती है सारा आइटम इसका खत्म हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। लेकिन अभी नई दुकान अभी समझ में नहीं आ रहा है और कम से कम 3 किलो 4 किलो का होता है। और दोस्तों कमेंट आया था कि जिस तक सोती है उसी तक बनाते थे, जैसे मनाया और क्यों खाते मैं बनाई कर रही चाय दो। अब दोस्तों ये भी इत्तेफाकी था, अब इसको भी कोई कहे कि जान मुझे काजल चाय गिरा दी। अभी देखिए ब्लॉग बनते बनते ये कहानी हुई है। छोटा बच्चा झूठ तो नहीं बोलेगा ना। पर जो इसके सिर पे चाय गिरा था, यहाँ पर देखिए अभी गिरा भी है, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन अब इल्जाम लगाने के लिए कोई भी लगा दे। अब बोल दो कजली जानबूझ के जला दी खुशी की बेटी को। अब बोल, आप कमेंट कर रहे हैं सब जने। आछू जल गई हो? कहाँ जली हो? चाय से यहाँ जली हो। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, पता चलेगा कि काजल का बच्चा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा तब पता चलेगा। और आधा अधूरा ज्ञान लेके आप लोग गलत सलत कमेंट मत करिएगा। और तो दोस्तों सलोनी की भी तबीयत ख़राब हो गई है टेंशन में कि मैं कहाँ से बुला ली काजल को। आखिरकार सलोनी ही बुलाई थी ना, तभी तो हुआ था ऐसा। तो सभी लोग कमेंट करके, और कमेंट से बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग को लगता है कि कमेंट से किसी को नहीं कुछ होता है, लेकिन कमेंट से बहुत लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, कितने लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो आप लोग गलत सलत कमेंट मत करिए। और दोस्तों मतलब कमेंट के ही वजह से कल उल्टा सीधा कमेंट आया। आज मैं सुबह से ना, मतलब वो कमेंट की तो बात ही छोड़ा। और गाइस एक मेरा फ़ोन आया था, मतलब जैसे उस पर फेसबुक पे आया था, तो उस पर जैसे सपोर्ट के लिए सब लोग लिखते हैं ना, तो मैं भी उसके आईडी पे लिखती कि मेरे को भैया मेरे को भी सपोर्ट करो। तो जैसे उधर से फिर उसी मेरे पे रिप्लाई आया एक लिंक, तो उसको मैं क्लिक की, तो उस पर एक नंबर आया व्हाट्सअप नंबर। तो फिर मैं व्हाट्सअप नंबर, मतलब मेरे व्हाट्सअप पे चला गया, तो मैं हाय लिख के भेजी। मैं सोची हो सकता है उसी का होगा भाई। तो फिर उसने थोड़ी देर तक बात किया और बोला कि वो आईडी मेंशन करवाने का और स्टोरी अपने में मतलब लगाने का। अरे उसका कम से कम 2 मिलियन तक सब्सक्राइबर है। तो मैं लगाऊंगा तो मुझे 3000 रुपया चाहिए। तो उस दिन मैं नहीं कुछ बोली, क्योंकि मैं देखो मतलब पैसा वैसा जहाँ देने वाली बात रहती है ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद कुछ नहीं होता, तो स्टोरी लगा देंगे तो उससे क्या होगा? कुछ होगा? आप लोग बता सकते हैं। तो मैंने उसको नहीं दिया, फिर उसको ब्लॉक कर दिया। आज फिर वो दूसरे नंबर से मेरे को कॉल किया, और मतलब कॉल किया है तो फिर बात किया है। और जैसे वो बोला 5-6 दिन हो गया, कुछ सोची, कुछ बता नहीं रही हो। तो मैं क्या बताऊँ, मैं आपसे क्या ही बोलूँ? मुझे नहीं करवाना। जब मैं ब्लॉक कर दी तो आपको पता होना चाहिए, पता ना कि आखिर ब्लॉक क्यों की है। तो उन्होंने क्या बोला है कि मतलब मैं उसी बात पे, क्योंकि कल मैं वीडियो देखी थी उन भैया का, तो वो क्या है कि मतलब बनारस में थे। तो बोले मैं आज रात को, आज कितनी तारीख है? कल 21 तारीख थी, 21 तारीख है, तो आज मैं बनारस में हूँ 12 बजे रात को। तो वो बनारस में थे। और फिर मैं यही चीज़ पूछती हूँ कि भैया आप हो कहाँ? तो कहा घर पे हूँ। तो ठीक है, अच्छा घर पे हो? तो कहा हाँ घर पे हूँ। तो क्या कर रहे हो? तो कहा कुछ नहीं, घर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। बोले ठीक है। मैं बोली कि आपका घर तो यहाँ है, मतलब बलिया में है, शायद उनका बलिया में है। तो मैं बोली आपका घर बलिया, आप बनारस गए थे, तब रात में बनारस थे 12 बजे, तब तक कब घर आ गए? वहीं पर वो फंसने लगा है। तो बोला है कि अरे वो वीडियो हम लोग पहले का बना के रखे रहते हैं, डालते हैं, ऐसे है वैसे। बोली चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर बोल रहा है कि आप ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे बनाओ, जब आपको सब चीज़ आता है तो आप। मैं बोली मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ कुछ, और मेरे से फालतू बात ही मत करो। तो आगे बढ़ने के लिए ये करना चाहिए, वो करना, जैसे मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहा था, लग रहा था उसी को सब कुछ पता है। और कहा था कहीं भी करवाएंगे तो पैसा लगेगा ही। तो गाइज मैं उसकी बात को लेकर मुझे इतना ज़्यादा टेंशन होने लगी है कि हर जगह फ्रॉड हो रहा है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, कहीं भी हो।
और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा है कि मतलब आजकल के ज़माने में किसी के मतलब आईडी में जाके कमेंट अगर करो चाहे कुछ भी करो तो तुरंत वो व्हाट्सअप नंबर देंगे, ऐसे पैसा दे दो। तो मतलब अगर आज मेरी जगह पे कोई और रहा होता तो आज तो मूर्ख बन गया होता, वो दे दिया होता ना कि चलो 3 ही हज़ार की बात है, मेरी आईडी अपने में 2 मिलियन मतलब 2 मिलियन से मतलब ये फॉलोअर्स है तो मेरे में अपनी आईडी मेंशन कर देगा तो मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मुझे मेरी भी जान पहचान बढ़ जाएगी। तो मैंने उसको फिर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा टेंशन होने लगा, इतना ज़्यादा टेंशन हुआ, आज मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था और अभी तक मैं वीडियो भी नहीं बनाई हूँ, 11 बज गया है। तो फिर अभी अभी विनोद भैया का वीडियो पड़ा है तो मैं डाली हूँ, तो कजली को मैं बोल रही हूँ एकदम पागल है। उसके मतलब चलो को खुशी की बच्ची को ऐसे पता नहीं कैसे चाय वाय दी थी, छान के उजल गई। पता होना चाहिए छोटी बच्ची को चाय नहीं दिया जाता है, थोड़ा ठंडा करके दो ना। उजल गई, रोते हुए भाग के आई है। तो बिना दिमाग का काम करती है। और गाइस उल्टा सीधा जो लोग आप लोग कमेंट करते हो सलोनी सलोनी, सलोनी भी गलत नहीं है, सलोनी भी अच्छी है, सभी लोग अच्छे हैं। जो नसीब में लिखा रहता है वो होता है, मैं आज समझ गई। और मतलब मैं यही आज सोच रही थी और मेरा दिमाग एकदम मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और हो सकता है मैं 12 बजे लाइव आऊँ, तो हो नहीं सकता आऊँगी लाइव, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और आप लोग से कुछ बात करना है इसी सब के बारे में। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस हाँ, बाय बाय तो कर दी। खुशी को जो लोग बोल रहे हैं कि ताकत पे बनाती है, तो बात तो सही है, किसी को भी कोई भी देखेगा खुशी तो उसको बुरा लगेगा। तो उस पर चादर उधर थोड़ा पतला सा, नहीं दुपट्टा उपट्टा कोई भी हो तो कपड़ा डाल दो, तो उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये कपड़ा धुल के डाल दिया करो, फिर इसके बाद उस पर बना के फिर उसको धुल के टांग दिया करो, क्या दिक्कत है। तो गाइस आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो बाय बाय।